हेलो स्टैंडर्ड थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने वी हैव स्टार्टेड सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर अप इन द स्काई। सो वी लर्नड कि सन के बारे में, सन क्या होता है और सोलर एनर्जी क्या होती है। वी विल नाउ कंटिन्यू विद द नाइट स्काई। सन तो हम डे टाइम में देखते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट डू वी सी एट नाइट एंड लर्न अबाउट दोज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 10। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज द मून। मून से तो हम सब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, फैसिनेटेड रहते हैं। सबको मून बहुत अच्छा लगता है। वॉकिंग करते हैं, मून को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखते हैं हम मून की। करेक्ट। सो लेट अस सी एक्चुअल में मून क्या है। द मून इज राउंड लाइक द सन। Understood? Good. It is the closest neighbor of the earth. अभी जैसे आपके नेबर्स हैं वैसे ही प्लैनेट्स के भी नेबर्स होते हैं। तो अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास में कौन है अर्थ के? मून। स्काई में सबसे पास में अर्थ के क्या है? मून है। Seen from the earth, both the sun and the moon appear to be of the same size. अभी हम अर्थ पे, अभी अपने घर से जब हम सन को देखते हैं और मून को देखते हैं तो हमको दोनों एक ही साइज के लगते हैं, एक जितने ही बड़े लगते हैं। बट ऐसा ही है। लेट अस सी। हाउएवर द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। जो मून है वो सन से बहुत छोटा है। ठीक है। It looks big because it is much closer to the earth than the sun. लेकिन वो हमको बिग क्यों लगता है? मून मून हमको बिग लगता है बिकॉज वो अर्थ के बहुत पास में है, बहुत ही ज़्यादा पास में है। लेकिन जो सन है इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द सन, फ्रॉम द अर्थ। अभी जैसे हमको एरोप्लेन्स हैं वो कैसे लगते हैं? पास में तो कितने बड़े लगते हैं ना, वैसे ही। तो वैसे ही मून है, मून पास में ही है हमारे अर्थ के, इसीलिए हमको सन और मून एक जैसे ही लगते हैं। तो अब मून हमको इतना बड़ा लगता है पास से, तो सन दूर से ही हमको इतना बड़ा लगता है, तो वैसे कितना बिग होगा। सो यू कैन इमेजिन। करेक्ट। द मून मूव्स The moon's surface has many big holes called craters. So this also we will underline. जो मून का सरफेस है, सरफेस मतलब जो उसकी तह है, जैसे बॉल होता है, बॉल के ऊपर ऊपर जो सरफेस होता है, वैसे ही जो मून का सरफेस है इट हैज़ मैनी बिग होल्स। दे आर कॉल्ड क्रेटर्स। आप भी देखते हो जब फुल मून होता है तो बीच में ब्लैक 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 कभी दिखता है आपको? दिखता है ना? तो वो जो आप देख रहे हो वो है बिग बिग होल्स हैं मून के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून किसके अराउंड मूव करता है? अर्थ। इट इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट क्या होता है? लेट अस सी। Just as a planet moves around the sun, a satellite moves around a planet. अभी हमने पीछे देखा था, हमको सोलर सिस्टम बताया था कि सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे है और सारे प्लैनेट्स जो हैं उसके अराउंड मूव करते हैं। तो वो तो है प्लैनेट्स। ओके। लेकिन जो प्लैनेट्स के अराउंड अराउंड मूव करेगा वो क्या होता है? सैटेलाइट। तो सन, जो मून है वो किसका सैटेलाइट है? वो अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट, द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। डू यू नो दिस? ओ, आप सोच रहे थे मून ऐसे ही शाइन करता है रात को, खुद की लाइट है उसकी। तो यहाँ तो लिखा है द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर कहाँ से आती है लाइट? लेट्स सी। ओनली द पार्ट ऑफ मून विच रिसीव्स सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। ओके। तो क्या होता है? ऐसे होता है कि जो सन की लाइट पड़ती है मून के ऊपर
तो वो साइड जो है मून की वो शाइन करती है। जैसे आप मिरर में देखते हो अपने आप को तो आपको फेस उतना सा दिखाई देता है। आप टॉर्च लेके जाते हो, बहुत अंधेरा होता है, तो जहाँ जहाँ आप टॉर्च मारोगे तो उतना उतना एरिया जो है वो शाइन होता है। मिरर में भी आप कई बार टॉर्च मारते हो तो वापस आती है ना लाइट, आपके फेस पे आके पड़ जाती है। तो वैसे ही है, क्या हो रहा है, सन की लाइट जो है वो मून पे जाके पड़ती है। ओके और मून वो लाइट हम पे थ्रो कर देता है, हमको लगता है ये मून की लाइट है, बट वो मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके हमारी तरफ भेज देता है और हम सोचते हैं कि ये मून की लाइट है, बट इट इज नॉट मून लाइट, इट इज सन लाइट विच मून इज रिफ्लेक्टिंग। ओके in 1969 Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first people to land on the moon. So ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन मून पे फर्स्ट पीपल थे जो लैंड हुए थे इन द ईयर 1969. So these names are very important. Okay, so we have to remember these names also. Next important thing, there is no air on the moon, no one can live there. ठीक है, जैसे अर्थ पे तो आप ब्रीथ करते हो ऑक्सीजन, मून पे देयर इज नो एयर, वहां पे कोई भी रह नहीं सकता है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी द स्टार्स। अभी स्टार्स की पोएम तो सबको याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सो लेट अस सी व्हाट आर स्टार्स। We see stars twinkling in the sky at night. The stars are huge heavenly bodies. They are big balls of gas. तो ये जो stars हैं ये क्या हैं, ये बहुत big balls of gas हैं, ठीक है, and they are very 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 far from earth, इसीलिए हमको बहुत छोटे से लगते हैं। जैसे एरोप्लेन, वो कितना बिग होता है लेकिन जब वो स्काई में चला जाता है तो हमको बिग लगता है, इतना सा छोटा सा लगता है हमको। They have their own heat and light. So stars, they have their own heat and light. The brightest star that we see in the night sky is Sirius. ठीक है, जो हमको सबसे ब्राइट स्टार स्काई में दिखेगा ना, उसका क्या नेम है? द ब्राइटेस्ट स्टार वी सी इन द स्काई इज Sirius. Okay, some stars appear to form patterns. These patterns look like figures of animals, people, or things. Such patterns are called constellations. Some stars appear to form patterns. These patterns, they look like figures of animals के जैसे लगते हैं, people के जैसे लगते हैं, things के जैसे लगते हैं। इन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? इन पैटर्न्स को वी कॉल देम कॉन्स्टेलेशन। अभी आप कई बार स्काई में देखोगे तो हमको एक ऐसा फिगर दिखता है जैसे कि चम्मच होता है या कड़छी होती है, स्पून के जैसे बड़ा सा स्पून होता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स का, कई बार हमको ऐसे W स्टार दिखता है। तो अलग अलग आपको शेप्स बहुत प्रोमिनेंट दिखते हैं स्काई में। तो वो शेप्स किसी एनिमल का लगता है हमको, कभी कभी किसी पीपल का लगता है, कोई लोग जैसे कोई खड़ा है वहाँ पे, या कोई थिंग जैसे कि ये यहाँ पे बिग डिपर, बिग स्पून के जैसा। तो ये सब जो शेप्स बनते हैं स्टार्स के साथ, इनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। अभी आपने सब ने देखा होगा, आप मम्मी पापा के साथ जब बाहर रात को वॉक करोगे, जब क्लियर स्काई होगा, तो आप देखना आपको पक्का दिखेगा। One such constellation which can be seen very clearly is Great Bear. अभी जैसे ये वाला, ओके, स्पून के जैसे जो होता है, also called Ursa Major. और कौन से फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेलेशंस हैं विच वी कैन सी इन द स्काई? स्कॉर्पियस, जिसका मतलब होता है स्कॉर्पियन, लियो, मतलब लियो की शेप का, लॉयन की शेप का एक बना होगा, पिक्चर सी बनी होगी स्टार्स के साथ में, एंड ओरायन द हंटर, ठीक है। सो दिस इज
what stars are all about. Now let's have a quick recap. देखते हैं आज इस चैप्टर में हमने क्या क्या लर्न किया है. We have learned that the sun, the moon, the stars and the 8 planets are called heavenly bodies. Correct? Sun is made up of very hot gases. The moon is much closer to the earth than the sun. Stars have their own heat and light. Some of them form some patterns in the sky. All right, so it's a very interesting chapter which we have done. अभी क्लास में भी हमने किया है. वी विल सी डिफरेंट पिक्चर्स. अभी सन की पिक्चर्स, मून की डिफरेंट पिक्चर्स, जैसे हमने यहाँ पे तो अभी रीड किया है क्रेटर्स क्या होते हैं. इन द क्लास वी हैव सीन एक्चुअली क्रेटर्स कैसे होते हैं, कौन से डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं, स्टार्स कैसे हैं. तो नाउ वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल स्टडीज़. वॉच द वीडियो, आपको पूरा समझ आएगा. अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए. यू हैव द बुक में देखो, साथ साथ में पढ़ो, सुनो. इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो गिव मी अ कॉल. ओके, थैंक यू.